गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, इस आज जो हम लेसन पढ़ाने वाले हैं अब बहुत इम्पोर्टेंट लेसन होगा, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन जो है मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और सेंटेंस में उसका यूज़ कैसा होता है और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा करते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं और उसको सेंटेंस में कैसा पहचानना चाहिए। और थर्ड जो बात है वो हम सीखने वाले हैं सेंटेंस एनालाइज, कि सेंटेंस को एनालाइज किस प्रकार किया जाता है। ये तीनों चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको समझ में आ गया तो आपका राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो भी थोड़े बहुत कुछ डर है, डाउट्स है, वो निकल जाएगा। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन वगैरह ये वो होता है, लेकिन हमें कोई सिखाया होगा या नहीं होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कोई वर्ड आया तो उसको क्या बोल करके उसका नाम दिया जाता है। ये सभी चीज़ जो है हम आज पढ़ने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि इंग्लिश में जो है वो 44 साउंड्स होता है, और ये 44 साउंड्स जो है 26 अल्फ़ाबेट्स में कंसिस्ट किया जाता है। 44 साउंड्स भी उसको भी डिवाइड किया जाता है वॉवेल्स और कंसोनेंट में, जैसा हमारा अल्फ़ाबेट को डिवाइड किया जाता है वॉवेल और कंसोनेंट में। तो देखो, इस अल्फ़ाबेट को यूज़ करके, वॉवेल और कंसोनेंट के यूज करके हम वर्ड बनाते हैं। वर्ड, अब वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट कंसिस्टिंग वॉवेल एंड कंसोनेंट इज कॉल्ड अ वर्ड। फिर उस कुछ वर्ड्स को एक जगह लाके हम क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। फिर फ्रेज क्या होगा? जैसा वर्ड मैंने यहां पे ले लिया, अगर एक यहां पे लिखा मैं YOT, अब ये लिखा मैंने, ये क्या हो गया? वर्ड हो गया क्या? नहीं, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है ओनली, मीनिंग लेस, इसका मीनिंग नहीं बना। लेकिन मैं अगर इसी वर्ड को ऐसा अगर लिख दिया सीक्वेंस में तो ये क्या हो गया? ये टॉय हो गया, मतलब मीनिंगफुल वर्ड हो गया। समझ में आ गया? अगर हम कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर का वर्ड बनना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन उसी लेटर्स को हम अगर एक सीक्वेंस में लिखते हैं जो जिसका कोई मीनिंग बनता है तो उसको ही हम वर्ड बोलते हैं। फिर कुछ वर्ड एक जगह लाके उसका हम फ्रेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ओनली ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो मीनिंग कन्वे कर रहा है लेकिन फुल मीनिंग नहीं बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और अलग अलग फ्रेज एक जगह लाके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सेंटेंस मतलब क्लॉज बनता है और क्लॉज का हम सेंटेंस बनाते हैं। एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फिर सेंटेंस क्या है? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो हो गया हमारा क्लॉज। अब एक सेंटेंस में 2 भी क्लॉज हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। समझ में आ गया? पहले मैंने तो आपको वर्ड बताया, वर्ड, फिर बाद में फ्रेज बताया। फ्रेज यानी क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक द मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, वो फ्रेज होता है। फिर क्लॉज क्या है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। ओके, फिर सेंटेंस क्या है? एक क्लॉज सेंटेंस भी बन सकता है, लेकिन सेंटेंस क्लॉज नहीं बन सकता, क्योंकि सेंटेंस जो है, सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, 2 क्लॉज भी हो सकता है। ओके, समझ में आ गया कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में 2 क्लॉज आ गया तो वो क्लॉज तो नहीं बनेंगे, 2 अलग अलग क्लॉज बनेंगे। बराबर है? तो इस प्रकार जो है हम सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस जो है बनाते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे मैंने वर्ड क्या है ये आपको बता दिया, लेकिन उस अलग अलग जो वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है, उस वर्ड्स को हमने डिवाइड किया है। कितने कैटेगरीज में? 8 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है।
ठीक है, कोई वर्ड हम नाउन बोल करके लेते हैं, कोई वर्ड हम प्रोनाउन बोल करके लेते हैं, कोई एडजेक्टिव बोल करके। पूरे वर्ड को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया और उस 8 कैटेगरीज को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस कैटेगरीज को क्या है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिर उसको डिवाइड कैसा किया, कुछ वर्ड जो है जिसको उसको नाउन में ले लिया। जैसा फिर नाउन के भी हमने टाइप्स बना दिया। कितने टाइप्स बना दिया नाउन के, हमने 5 टाइप्स बना दिया। आपको पता है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ कवर करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार के जो नाउन होते हैं उसका सेंटेंस में यूज़ कैसा किया जाता है, उसको क्या बोल कैसा लिखा जाता है। क्योंकि हम लैंग्वेज बोल करके इंग्लिश पढ़ रहे, सब्जेक्ट बोल करके नहीं। तो ये बात जो है हमें समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन और उसके प्रकार। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि प्रॉपर नाउन। सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊंगा। प्रॉपर नाउन जो है पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम आप अगर स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो वो गलत है। कुछ बच्चे आज भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। आपका नाम हो सकता है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम भी प्रॉपर नेम में आता, आपका सर नेम भी प्रॉपर नेम में आता। तो हमारा जब भी हम नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में ही हमें लिखना चाहिए। तो ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी आर्टिकल यूज नहीं करते, ये भी बात हमें ध्यान में रखना है। आर्टिकल क्या होता है, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ये तीनों आर्टिकल हम डिवाइड करते हैं 2 इसमें, एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और उसके बाद में इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये मैंने आपको पता है, मैंने बता दिया लास्ट लेसन में। तो ये जो है आर्टिकल हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते। सेकंड जो है वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखो कॉमन नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं। कॉमन नाउन जो कॉमन होता है, ओके, कॉमन नेम ऑफ थिंग्स, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, जैसा कि चाइल्ड हो गया, चाइल्ड कोई भी हो सकता है। ओके, ये कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। देखो कॉमन नाउन के साथ क्या क्या यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम आर्टिकल यूज करते हैं और कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय जो है कॉमन नाउन है, कोई भी बॉय हो सकता है। और बॉय का सिंगुलर प्लूरल, जैसा कि आपका नाम शीतल है, तो शीतल जो है वो प्रॉपर नाउन है, मैं उसको सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकता। लेकिन शीतल क्या है, एक गर्ल है, फिर उस गर्ल को शीतल भी गर्ल है और रवीना भी गर्ल है। मतलब इसको भी गर्ल बोल सकता हूं, उसको भी गर्ल बोल सकता हूं, लेकिन रवीना को शीतल नहीं बोल सकता, मैं शीतल को रवीना नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि प्रॉपर नाउन दिया गया है। जैसा कोई सिटी का नाम प्रॉपर नाउन दिया जाता है। सिटी जो है ये कॉमन नाउन है और मुंबई अगर बोलने के बाद ये जो है प्रॉपर नाउन है। ये बात समझ में लेना है। मतलब क्या, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। सेकेंडली, कॉमन नाउन जो है हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं, ओनली कॉमन नाउन। उसके बाद में मटेरियल नाउन। देखो अगर कोई चीज बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, और मटेरियल यूज करके जो चीज अगर बन गया उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। मिल्क मटेरियल है, सैंड मटेरियल है, ओके, ये सभी जो है मतलब जो मटेरियल बोल करके हम यूज करते हैं उसको हम मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन जो है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद में जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, इसको हम कलेक्शन मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर बोल करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला कि अ बेबी ऑफ गर्ल्स। अभी देखो जो बेबी है, बेबी जैसा कि अ स्टफ ऑफ टीचर्स, जो स्टाफ है, जो बेबी है, जो बुके है, जो सूट है, जो हर्ड है, ये सभी जो है इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके बिफोर हम सिंगुलर आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते अ एंड एन। अगर वॉवेल से शुरू होता है कलेक्टिव नाउन तो एन यूज करते, कंसोनेंट से अ यूज करते। देखो अ बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स जो है कॉमन नाउन लास्ट में आएगा और कॉमन नाउन शुड बी इन प्लूरल। ये बात ध्यान में रखना। कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं कैसा कंस्ट्रक्शन, कलेक्टिव नाउन का कंस्ट्रक्शन कैसा किया जाता है सेंटेंस में। ओके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स आएगा, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, अब बुके तो नहीं देखते, फ्लावर्स प्लूरल देखने के बाद सीधा हम आर
या फिर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ये गलत होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि उसके पहले क्या है, कलेक्टिव नाउन तो आया नहीं है। कलेक्टिव नाउन देख के फिर हमें कंसिडर करना है हमें क्या लिखना है। उसके बाद में देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंडशिप अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मदरहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हॉनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो ये चार जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड वर्ब। ओके, किसे? 1 2 3 4 8 वर्ब 5, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड और ओपन वर्ड बोलते हैं। ओके, जिसको एंड में हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगा सकते हैं। ओके, ओपन एंडेड वर्ड और क्लोज एंडेड वर्ड, और बाकी के जो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड वर्ड। इसके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं, क्योंकि नहीं लगाते। ये जो वर्ड फॉर्मेशन में इसका हमें यूज करना है कि नाउन का जो है एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव का वर्ब बन सकता है। ओके, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो है इसको हम नहीं बदल सकते। और उसके बाद में प्रोनाउन, तो अब बता दो, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये जो है ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड वर्ड बोलते हैं। फिर प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड वर्ड। इसके साथ प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह नहीं लगते। उसके बाद में देखते हैं प्रोनाउन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड है। प्रोनाउन का डेफिनेशन आपको पता है कि अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन, ये आपको पता है। इसको मैं नहीं, जो आपको पता है वो नहीं बताऊंगा, जो आपको पता नहीं है वही चीज मैं बताने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड है? 8 होते हैं। 8 कौन से हैं? फर्स्ट सिंगुलर पर्सन जिसको हम बोलते हैं आई, और फर्स्ट प्लूरल पर्सन जो है वी, मतलब आई जब सिंगुलर है तो वी जो है वो प्लूरल है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सिंगुलर एंड प्लूरल पर्सन। सेकंड सिंगुलर और प्लूरल पर्सन क्या है? यू। ओके, यू जो है वो सिंगुलर है और यू जो है प्लूरल है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में थर्ड सिंगुलर पर्सन है ही, शी, इट, और थर्ड प्लूरल पर्सन है दे। समझ में आ गया? अभी एक बात समझ में आ गया कि प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल है। हर सिंगुलर प्रोनाउन का प्लूरल प्रोनाउन है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अभी आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, इसको अगर मैंने यहां पे लिया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये जो पर्सनल प्रोनाउन को मैंने यहां पे लिया, अब जब भी आप ये फॉर्म यूज करोगे इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे इस फॉर्म को आपको यूज करना है। अब सब्जेक्ट बोले तो क्या कि कोई सेंटेंसेस में जो डूअर का रोल प्ले कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और सेंटेंस की बिगिनिंग जो है वह सब्जेक्ट से होता है। ओके, हाँ, चलो, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसके आगे का पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।